नाज़रीन मोहतरम, हाथियों के साथ इंसान का इंटरेक्शन एक अरसे से मौजूद है। इंसान ने इनको कई बार जंगों में भी लड़वाया और कई बार इनसे मुशक्कत वाले काम भी करवाए गए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई इतनी खास ज़रूरत तो नहीं रही, लेकिन हाथियों को चिड़िया घरों में और कुछ लोग भीख मांगने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इन पर बैठकर स्याहों से भीख मांगते हैं, वो अक्सर इनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते। ऐसी एक कहानी एक हाथी की है जिसको 50 सालों तक कई लोगों ने स्याहों से भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया। हाथी चूंकि एक ताकतवर जानवर है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसके पैरों में कांटों वाली जंजीरें डाली जाती हैं ताकि वह ज़रा सा भी जोर लगाए तो ये जंजीरें इसकी स्किन के अंदर चुभती चली जाएं। और यूं हाथी का एक पल अज़ियत और अज़ाब से कम नहीं था। इस हाथी का नाम राजू था। इसको 24 घंटे 50 सालों तक उन कांटों वाली जंजीरों ने जकड़े रखा। और कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने जब इस हाथी की टांगों से जंजीरों को खोला तो इस हाथी ने एक ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ ने जब इस हाथी को रेस्क्यू किया तो इस हाथी को इस हालत में पाया जिसे देखकर बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी मोम हो जाता। इसे छीन लिया गया था और ये एक शख्स से दूसरे शख्स, दूसरे से तीसरे शख्स तक बिकता चला गया। हत्ता के वाइल्ड लाइफ SOS वाले अंदाजा करते हैं कि इस हाथी के 27 मालिक रह चुके हैं और किसी ने भी इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक इसको भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन मोहतरम, मामला कुछ यूँ हुआ। हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में मौजूदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी को इतला दी कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक मदारी के घर में मौजूद है, जो कि इसको स्पाइड चेन में बांध के रखता है। और चूंकि वो खुद एक भिखारी है, इसलिए इस हाथी को पेट भर कर खाना देना इसके बस की बात नहीं थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की एक कॉल पर वाइल्ड लाइफ SOS की एक टीम उसके पास पहुंची और 20 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और 2 पुलिस वालों ने इसके साथ मिलकर उस जगह पर रात को छापा मारा जहाँ पर हाथी बंधा हुआ था। जब इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो इस वक्त इतना भूखा था कि इसके सामने अगर कोई कागज या वो कार्ड भी रखा जाता तो उसको खाने की कोशिश करता था। इस हाथी को पेट भर कर खाना न मिलना इसी कमजोरी की वजह थी और अक्सर ये हाथी इन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा इसके मालिक से था, जो कि अपने इस गुलाम को हर सूरत आज़ादी से बचाना चाहता था। जब इन लोगों को ये हाथी मिला तो इसके जिस्म पर जगह जगह अज़ियतों के निशानात थे जिनसे इसके साबका मालिकान ने उसे गुजारा था। इन लोगों ने एक एक करके हाथी की टांगों से इन जंजीरों को उतारना शुरू किया। ये हाथी इन जंजीरों से 50 साल तक जकड़ा रहा था। हाथी यकीनन ये बात भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है। वाइल्ड लाइफ SOS वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि जब उन्होंने इस हाथी की चेन्स उतारना शुरू की तो इस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि देख के न सिर्फ सब हैरान हुए बल्कि सब बेहद दुखी भी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सारी रात लगाकर इसकी टांगों के अंदर फंसी हुई जंजीरों को निकाला, लेकिन इसका मालिक इस काम से बिल्कुल भी खुश ना था। जब इसे रेस्क्यू किया जा रहा था तो इस शख्स ने वो तमाम आवाज़ें निकाली जो इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए निकाली जाती थीं, लेकिन फिर भी इस हाथी ने अपने मालिक के साथ कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि यकीनन हाथी इन कांटेदार जंजीरों से छुटकारा पाना चाहता था। जब इस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो इन लोगों ने रस्सियों का रास्ता रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रही। फिर हाथी को तकरीबन 700 किलोमीटर दूर वाइल्ड लाइफ SOS कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में ले जाया गया, जहां उसको 1 हफ्ते तक अलग रखा गया। इसके जख्मों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की गई। ट्रीटमेंट और देखभाल के बाद आखिर इस हाथी के जख्म ठीक होने लगे, लेकिन फिर उस वक्त एक बुरी खबर आई कि इस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में फिर से सवाल उठा और इसके मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि इस हाथी को उसकी मलकियत से इलीगली तौर पर जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ SOS वालों को बुलाया गया। उन्होंने कोर्ट को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने को कुछ मिलता था, उल्टा कांटों वाली जंजीरों से बांध कर रखा गया था। फिर कोर्ट ने केस सुनने के बाद इस हाथी को वापस उसके मालिक को देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हाथी
اب وائلڈ لائف SOS کے پاس ہی رہے گا، جو کہ بہتر طور پر اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا، جس کی وجہ سے وہ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اور اس کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا صرف اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے انسانوں کی نرمی اور رحم دلی کو بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔